रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। जानकारी फिलहाल आपको यहाँ पर बता दें, 18 नगर परिषदों में मतदान जारी है। 28 नगर पालिकाओं में जो वोटिंग है वो हो रही है कड़ी सुरक्षा के बीच। जानकारी फिलहाल आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बड़ी खबर, कुल 1961 बूथ पर वोटिंग जारी है। तो 433 संवेदनशील और 327 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में कुल 405 उम्मीदवार हैं। तो चुनावी मैदान में 100 पुरुष और 85 महिलाएं हैं, बता दें आपको। और परिषद सदस्य के लिए 1792 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आईपीएस और आईएएस नियुक्त किए गए हैं। लगातार हम आपको पल दर पल की जो स्थिति है वोटिंग सेंटर्स की वो भी बता रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको पोलिंग स्टेशंस के दिखा रहे हैं, किस तरीके से सुबह से ही जो वोटर्स हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, वो इस लोकतंत्र के बड़े पर्व में का हिस्सा जो है बन रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं, किस तरीके से जो उत्साह है लोगों में वो बना हुआ है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है पोलिंग बूथों पर की गई है। हालांकि कई जगहों से खबरें जो है ऐसी जरूर आई है कि ईवीएम मशीनें काम नहीं कर रही हैं। मैम से राजकुमार बराला हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, तस्वीरें जो हैं वो भी हमें बताएं आप, किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है। राजकुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि महम में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सुबह से ही मतदाताओं में जोश दिखाई दे रहा है और यहाँ लंबी लंबी लाइनें मतदाताओं की लगी हुई हैं। और अब तक अगर आंकड़ों की बात करें तो 13.5% जो मतदान हो चुका है यहाँ। और सुबह से ही यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई है। सुरक्षा की अगर बात करें यहाँ तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा हर तरह के वो इंतजाम किए गए हैं और यहाँ नाके लगाए गए हैं। और शहर के अंदर उन लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जो बहुत जरूरी होता है। तो संदिग्ध लोगों को शहर में एंट्री नहीं दी जा रही है। यहाँ ये कह सकते हैं कि महम शहर में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दे रही है। जी अंजलि। जाहिर तौर पर राजकुमार, अगर मुद्दों की यहाँ पर बात की जाए, क्या कुछ मुद्दे हैं, आपके लोगों से बात हुई होगी और कमरजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, आपके पास लौटूंगी। कमरजीत, फिलहाल वहां आपके वहां पर किस तरीके की तस्वीरें जो पोलिंग स्टेशन के सामने आ रही हैं, और साथ ही क्या कुछ मुद्दे हैं अहम जिनको ध्यान में रखते हुए जो वोटर्स है वो वहां पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए? देखिए, बात करें तो सुबह से ही मतदान शुरू हो गया था, लेकिन पहले जब सुबह 2 घंटे तक कोई मतदान में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। कम ही लोग, कई ऐसी बातें बूथ नंबर 1 पर भी बहुत कम इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए। उसके बाद अगर अतिरिक्त बात की तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये करनाल का जो नीसिंग नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही जो महिलाएं जरूर इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, वोट करने के लिए आ रही है। तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो अब तक 10% ही मतदान हुआ है। और तमाम चीजों को लेकर आप देख सकते हैं कि महिलाएं अपना वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और कुछ ही महिलाएं, 10 से 15 महिलाएं हैं वोट है। दूसरी तरफ अगर देख सकते हैं कि पुरुषों की जाइल लाइन लगी है, उसमें मात्र 5 लोग ही यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज छुट्टी का दिन भी है, फिर भी कहीं ना कहीं लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए कम निकल रहे हैं। हम भी लोगों से जरूर अपील करेंगे कि एक आपका ये अधिकार है, मत का प्रयोग करेंगे। 5 साल के लिए जो अपना कैंडिडेट चुनेंगे उसके लिए कहीं ना कहीं एक अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कमरजीत, हालांकि आप वहां पर मौजूद हैं, जो वोटर्स वहां पर मौजूद है उनसे कुछ बात करिए आप कि क्या कुछ मुद्दे हैं उनके जहन में, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको वो चाहते हैं कि खत्म हो और उसी कैंडिडेट को वोट देने। आप यहाँ पर वोट कर, माता जी क्या कहेंगे? आप वोट करने के लिए आए हैं, क्या कहें, किस चीज को लेकर वोट कर रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर? विकास का है, क्या है? हाँ जी, हाँ जी।
मिशन का विकास होगा। अब हो रहा है क्या, चल क्या रहा है, कैसा विकास है, क्या क्या तमाम चीजें हैं? हाँ जी, आप क्या कहेंगे? आप वोट करने के लिए ये छोटा सा बच्चा भी आप देख सकते हैं, ये भी अपनी हेल्प करना है अपने पेरेंट्स की। जी, मिशन की तरक्की के लिए, विकास के लिए क्या आपकी वार्ड में क्या क्या समस्याएं क्या हैं? जी, पढ़ाई यहाँ पार्क नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं? क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? हाँ जी, चलिए लौटूंगी बिल्कुल इसके लौटूंगी साथ आपके में पास कमरजीत। जाहिर तौर पर जो महिलाएं हैं अभी सुबह सुबह के वक्त जो है वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हैं और लौटेंगे कमरजीत युवाओं से, तब आप वहां पर बात करिएगा। जो वहां पर युवा भी कुछ हम देख पा रहे हैं, लेकिन इससे पहले राजकुमार, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? किस तरीके से जो वोटर्स है उनकी संख्या में क्या इजाफा जो है वो होता दिख रहा है? क्योंकि देखिए 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी स्थिति वहां पर क्या है, तस्वीरें क्या कुछ है वहां पर? जी अंजलि, देखिए यहाँ महम में सुबह से ही मतदाताओं की जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मतदाताओं में काफी उत्साह है। और यहाँ की आपने बात की थी मुद्दों की, तो यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो पेयजल का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ करोड़ रुपए की योजनाएं जो है नगर पालिका द्वारा और सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके जी पेयजल की योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का कोई अभी तक शहर के लोगों को फायदा नहीं मिल पाया है। जो पीने का पानी है वो लोगों को स्वच्छ पानी यहाँ मिल नहीं पा रहा है। और इसके अलावा और भी कई मुद्दे जो जी बाजारों में अतिक्रमण का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि हर बार ही जब प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं तो वादा करते ठीक हैं कि अतिक्रमण पाएंगे, अतिक्रमण से निजात मिलेगी, जी लेकिन हर बार ही ये चुनावी मुद्दा रहकर बन जाता है। बिजली के भी यहाँ लंबे कट लगते हैं और इसी तरह नगर पालिका होते हुए सफाई कर्मचारी यहाँ 150 से ज्यादा सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। बावजूद इसके यहाँ शहर में सफाई व्यवस्था हमेशा ही चरमराई रहती है। तो जी लोग मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ उम्मीदवारों की जो कंपटीशन की, तो काफी जो है रोचक चुनाव यहाँ दिख रहा है, क्योंकि जी भाजपा की जो वो एक दूसरे को यहाँ पटखनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनाव यहाँ ऐसा हुआ है, 11 उम्मीदवार जी चुनाव मैदान में है। और इसका जो प्रधान पद का जो चुनाव ठीक है वो महिला जी के लिए, अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अगर यहाँ शिक्षा इंतजाम की बात करें तो महम के SHO प्रहलाद सिंह यहाँ पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर और लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम जांच रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है प्रहलाद सिंह जी, तो उनसे बात कर लेते हैं सुरक्षा के क्या इंतजाम है। सभी मतदान के स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट और समुचित तरीके से मतदान करने के लिए सुनिश्चित फोर्स लगी हुई है। शहर के तरफ चारों तरफ संदिग्ध लोगों को रोकने के लिए किसी एंट्री ना हो, इसलिए नाके लगे हुए हैं। और 5 कंपनीज लगभग सारे मतदान प्रक्रिया के अंदर लगी है। 2 कंपनी फोर्स है किसी भी आपातकाल स्थिति में निपटने के लिए। तो मतदान लगभग लंबी लंबी लाइन लगी है और लोगों में मतदान के काफी उत्साह है। तो प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए हर प्रकार की समुचित सुरक्षा प्रदान की जा रही है। दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है, उसकी अलग से लाइन है, उनको वॉलंटियर लगाए गए, उनके लिए CC के कैंडिडेट लगाए गए हैं ताकि उनको पोलिंग बूथ तक जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पुलिस और सिविल प्रशासन मिलकर इस मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए वचनबद्ध तो प्रति। तो बारिश अगर आ जाती है तो मौसम भी बारिश का है, तो उसके लिए भी कोई इंतजाम है? मतदान केंद्र है लगभग वहाँ SSC जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ स्कूल है या और है, वहाँ मतदान केंद्र दौरान बारिश आ जाती है तो के लिए काफी जगह है अगर ताकि मतदान किस तरह बाधित ना हो, बारिश में मतदान प्रभावित ना हो, इसलिए भी हर तरह के इंतजाम, छतरी वगैरह भी मतदाताओं के लिए यहाँ। तो किस लेवल के अधिकारी और सुरक्षा के इंतजाम देते हैं? आपसे बड़े अधिकारी भी हैं?
इसमें इलेक्शन ऑब्जर्वर्स लगे हैं, लेवल के अधिकारी हैं, डीआईजी साहब हैं, हमारे जो इलेक्शन पुलिस ऑब्जर्वर हैं, हमारे एसपी हैं महेंद्र सिंह मीना साहब, और लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी। और लगातार इसको सुपरवाइज कर रहे हैं सभी इंतजाम, और हमारी पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन के सभी कर्मचारी जो अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी का अच्छी तरह कर रहे हैं और शांति प्रिय इस इलेक्शन को कराने के लिए जी। बिल्कुल वचनबद्ध। जी बिल्कुल अंजलि, यहाँ बिल्कुल। सुरक्षा के वो तमाम इंतजाम जी। किए गए हैं और ताकि चुनाव प्रभावित ना हो और जी। मतदाता निर्भय होकर के बिल्कुल अपना बिल्कुल ये निष्पक्ष व्यवस्थाएं वहां पर वोट सुनिश्चित डाल जो है वो यहाँ पर पल दर पल जो है वो की जा रही है। और सुशील शर्मा भी हमारे साथ महेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं। सुशील, फिलहाल महेंद्रगढ़ में पोलिंग बूथ में क्या तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं? वहां पर लोगों की जो वोटर्स हैं वहां पर उनकी संख्या क्या अब तक कैसी है, और फिलहाल जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें भी क्या इजाफा यहाँ पर होता दिख रहा है? अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज महेंद्रगढ़ के अंदर सुबह से ही मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। बरसात होने के बाद मौसम एकदम ठंडा हो गया है और जिस प्रकार से जी। मतदाता जो घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र के ऊपर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और बात करें अगर मतदान प्रतिशत की तो अभी तक 10 बजे तक लगभग 20% के लगभग मतदान हो पाया है। और जो सुबह बरसात होने की वजह से कुछ मौसम बिल्कुल बरसात की वजह से मतदान थोड़ा सा धीमा हो गया था, लेकिन बरसात रुकने के बाद वापसी मतदान केंद्रों के ऊपर कतारें लगी हुई दिखाई दे रही है और लोगों का काफी रुझान और उत्साह दिख रहा है। हम इसी को लेकर वार्ड नंबर 5 के बूथ के ऊपर पहुंचे हैं और कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद है। हम बिल्कुल। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप आज का जो मतदान है किन लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं। आज का मतदान शहर में बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। सभी पार्षद जो है आपस में प्रेम भाव से बिल्कुल वोटिंग करा रहे हैं। आज का जो लक्ष्य है हमारे महेंद्रगढ़ के विकास का लक्ष्य है। महेंद्रगढ़ की सड़कें चारों तरफ से टूटी हुई है। लोग चाह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ का विकास हो, महेंद्रगढ़ का नाम हो। ये लोग जो है विकास के नाम पर वोट करने की अपील कर, और भी मतदाता हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज का मतदान आप किन बातों को लेकर कर रहे हैं। भाई साहब सुशील, पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि मतदान पूर्ण शांति रूप से चल रहा है, इसके लिए हम प्रशासन को भी बधाई देते हैं कि प्रशासन ने अच्छी तरह से सुविधा करके मतदान को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और रही कैंडिडेट की बात, तो हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, काम करने लायक हो और शहर की जो दुर्दशा हो रही है उसको विकास की ओर अग्रसर ले जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने बताया कि आज जो है ये एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करने के लिए ऐसे उम्मीदवार का चयन हो जो पढ़ा लिखा हो, तो और उस पढ़ी लिखी पंचायत पहुंचे और नगर का विकास है। और भी मतदाता मौजूद है, हम इनसे जानना, आज आप वोट कर रहे हैं, किन बातों को लेकर वोट कर रहे हैं? विकास के लिए वोट कर रहे हैं। अगर विकास हो, विकास नहीं हुआ है क्योंकि बुक्स वगैरह होती थी, अब अच्छी बात आए नगर पालिका में, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। सभी का मानना ये है कि वो विकास की बात को लेकर वो मतदान कर रहे हैं और इनका मानना ये है कि एक अच्छा उम्मीदवार चुन के आए जो इस नगर का विकास कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मुद्दे जो हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं चुनावों के दौरान, क्योंकि वायदे दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन उन वायदे दावों को पूरा कौन करता है ये यहाँ पर देखना होता है। लेकिन जनता जनार्दन जो है उसका ये फैसला है कि आखिरकार जो विकास करेगा उसी को हमारा वोट जाएगा। कमरजीत, क्योंकि कुछ जो पुरुष वोटर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद है, युवा वोटर्स भी शायद हो सकता है उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हो, उनसे भी आप जानिए कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं जो वो चाहते हैं कि दूर हो जिस भी कैंडिडेट को वो चुने। चल लगता है संपर्क टूट गया है। राजकुमार भी हमारे साथ लगातार में हमसे बने हुए हैं। राजकुमार, फिलहाल वहां पर किस तरीके से उत्साह जो है वोटर्स में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण है जिनको ध्यान में रखा जाए? और समस्याओं की अगर बात की जाए, क्योंकि समस्या ऐसी होती है जिनकी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन अब खैर आज का ये महत्वपूर्ण दिन है, वोटर्स के हाथ में जिम्मेदारी है कि वो अपने उस कैंडिडेट को चुने जो कि वाकई में काम करवा के दे। तो क्या वहां पर स्थिति है, क्या तस्वीर है? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो चुनाव है अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ जो चुनाव प्रचार था वो भी शांतिपूर्ण तरीके से चला था और आज मतदान भी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से चला हुआ है जी। मतदाताओं में काफी उत्साह है और यहाँ 11 प्रधान पद के उम्मीदवार हैं
पार्षद पद के उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं और यहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और यहाँ 16,700 मतदाता जो है 64 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज करेंगे और सभी में उत्साह है। अगर यहाँ मुद्दों की बात करें तो लगातार यहाँ बिजली, पानी और जो अतिक्रमण के जो मुख्य मुद्दे यहाँ रहते हैं और हर बार ही चुनाव में ये मुद्दे बनते हैं, लेकिन इनका स्थायी समाधान अभी तक हो नहीं पाया है। और यहाँ मतदान केंद्रों पर मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं, तो मतदाताओं से भी बात कर लेते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेकर के, किन मुद्दों पर वो वोट डालने के लिए आए हैं। सचिन जी। कौन सा वार्ड से? वार्ड नंबर 15 से जी। तो किन मुद्दों पर आप मतदान करने आए? सबसे बड़ा मुद्दा होगा शांति का मुद्दा। महम के अंदर शांति बनी रहे, पानी की समस्या दूर हो, बिजली हो, सफाई हो, शांति का माहौल रहेगा, वही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। भाईचारे का माहौल रहे। क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? कई उम्मीदवार हैं, तो किस तरह का माहौल है? चुनाव रोचक है या मतलब सभी प्रत्याशियों की टक्कर है? सभी प्रत्याशी अपनी तरफ से फुल टक्कर में है, पर सभी वो साइलेंस है, कोई खुल के प्रचार में नहीं आ रहा। जो भी है अपना शांतिपूर्ण माहौल से वोट डालने आ रहे हैं। किसी में ये नहीं कि लड़ाई झगड़े की भावना से आए, प्यार से वोट डाल रहे हैं जी। और आगे भी यही चाहेंगे कि प्यार से ही मतदान पूरा हो और शांति का माहौल बना रहे, भाईचारे की भावना बनी रहे। कोई भी भाई आए बिना लड़ाई झगड़े के वोट डले, इससे अच्छी कोई बात नहीं समझते जी। बिल्कुल। सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के बिल्कुल फुल इंतजाम है जी। शहर के अंदर फुल सुरक्षा है, हर तरफ से फुल सुरक्षा दी गई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आम जनता जो वोटर्स है वो यहाँ पर जो पहुंच रही है, उनका यही कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, जो समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम हर नागरिक का अधिकार है और वो मिलनी चाहिए। और जो इन विकास के कार्यों को पूरा करेगा सही मायनों में, वही कैंडिडेट जो है वो इनके लिए सही है। कमरजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमरजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप कम से कम चलिए। कमरजीत जो है वो हमारे साथ संपर्क में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अभी भी सुशील शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं महेंद्रगढ़ से। सुशील, फिलहाल मुद्दे जो है वो काफी हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि वायदे, जीत के दावे जो है वो तो किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं कि हम विकास करवाएंगे, विकास जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो शहर में उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जीत के बाद जो है वो यहाँ पर जमीनी हकीकत जुदा जुदा होती है। लेकिन इस बार की क्या स्थिति है? जी, ये तो हमेशा होता आया है। चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार है वो एक से एक लोक लुभावने वायदे करते हैं, लेकिन जब जीत जाने के बाद उन वायदों के ऊपर अमल कितने कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब भी जो उम्मीदवार है वो एक से बढ़कर एक नगर के विकास के वायदे कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि महेंद्रगढ़ की जनता किन्हीं सराखों पर बटाती है और जो जूझ के आता है वो कितनी इस महेंद्रगढ़ का विकास कर पाता है। कुछ वो मतदाता हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप जो आज का वोट है किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? हम इन्हीं मुद्दों के लिए आते हैं कि जो वादे करते हैं आज तक कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। अब ये आगे देखते हैं कि ये जो जीतते हैं और जीतने के बाद कितने बनाने की बात करते हैं। सभी का मानना ये है, इनका मानना ये है कि जो वोट तो ले जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद काम करने के लिए और भी मतदाता मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज आप वोट कर रहे हैं किन बातों को लेकर वोट कर रहे हैं? हम नमस्ते जी, हम जो आज वोट कर रहे हैं, सबसे पहली बात जो रोड जैसा है, जो लाइट का सिस्टम नहीं है, खंभे प्रॉपर वे में नहीं है, नालियां जो है ना रुक जाती है थोड़ी सी बारिश के बाद। आप चाहो तब आजा तो देखेंगे पूरा बुरा हाल है मेन आजा चौक की तरफ में भी। हमें ये विकास का मुद्दा और प्रैक्टिकली सही ढंग से, सही तरीके से जो इस पे काम करेगा उसको हम वोट देंगे। इनका मानना यह है कि जो सही दिशा के अंदर नगर का विकास कराएगा ये उनको वोट करेंगे। सभी का मानना यह है कि उनका वोट केवल विकास के ऊपर होगा। अब देखना यह होगा कि महेंद्रगढ़ की जनता किन्हें जिताती है, किन्हें अपना ये ताज पहनाती है और जीतने के बाद वो प्रत्याशी कितना नगर का विकास कर पाता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो वोटर्स है पोलिंग स्टेशंस पे वो वहां पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं जो है ग्राउंड की जो है तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, वोटर्स वहां पर पहुंच रहा है और क्या सोचता है आज का वोटर, जो कि जिसके मुद्दे जो है वो सिर्फ यही है कि वो जहाँ रह रहा है वहां पर विकास जो है वो होता रहे और जो मूलभूत
सुविधाएं हैं, जो कि उनका अधिकार है, वो मिलता रहे। सुशील, फिलहाल महेंद्रगढ़ की अगर वहां पर बात की जाए, क्योंकि काफी विस्तार से आपने यहाँ पर बताया है किस तरीके से विकास जो है वो यहाँ पर धीमी गति से अगर चल रहा है, तो उसे तेज लाने के लिए कोशिश जो है लोगों की भी और जिम्मेदारी भी लोगों की है कि वो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट करें। लेकिन अभी अगर वहां पर हम आपसे जानना चाहें कि क्या भीड़ वहां पर वोटर्स की देखने को मिल रही है अभी सुबह के मुकाबले? हाँ, देखिए सुबह जब बरसात का मौसम था, बरसात होने की वजह से सुबह मतदान थोड़ा सा धीमा था, लेकिन अब बरसात रुक चुकी है। बरसात रुकने के बाद मतदाता क्रम लाइन में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सभी बूथों के ऊपर इस समय पूरी तरीके से रश है और मतदान के प्रति लोग जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं। अब मौसम भी सुहावना हो रहा है। लगता है इस मौसम को देखते हुए कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो काफी बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बना रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील शर्मा, कमरजीत और राजकुमार, आपका इस तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे और पल पल की जानकारी जो है वो निकाय चुनाव से को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे।